आपको अगर मैं बताऊं कि जैसे कि जो भी कोई काम होता है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं आरती इंडस्ट्री का। आरती इंडस्ट्रीज ने जेएस रोड लाइंस को एक ऑर्डर दिया कि वापी टू गुरुग्राम की गाड़ी भेज दो 9 टन कैपेसिटी की। आपके पास तो गाड़ी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो जो एजेंट होता है मार्केट के अंदर, हम लोग उसको एजेंट को कॉल करेंगे। एजेंट को कॉल करने के बाद में हम उसको पहले रेट पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट। रेट का मतलब कॉस्ट, उससे कॉस्ट पूछेंगे तो वो कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली 48,000 से 50,000 तक की। क्लियर? हम उसमें अपना 5 to 10% प्रॉफिट रेशियो ऐड करके कस्टमर को रेट दे देंगे। एंड इस एजेंट से अब एक एरिया के जो है ना कम से कम 10-20 एजेंट तो होते ही होते हैं, तो उस एजेंट से हम लोग गाड़ी हायर कर लेंगे और कस्टमर को दे देंगे। ये सीधा बेसिक प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का। तो उसमें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि किसी कस्टमर ने हमसे गाड़ी मांगी तो हम क्या करेंगे। तो किधर की भी, ये तो गुरुग्राम की थी, अगर वो कल को बोले गुवाहाटी की गाड़ी चाहिए तो गुवाहाटी की दे देंगे अपन तो। ठीक है, बस अपने पास में उसको एडवांस देने के लिए पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए अपने पास में। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपनी अर्निंग्स या ट्रांसपोर्ट के स्ट्रक्चर को चलाते हैं। ये एक बेसिक पैटर्न है। इस पैटर्न पे ही ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट कंपनियां चलती हैं, कंपनी छोटी हो या कोई बड़ी हो, कोई भी टाइप की कंपनी हो, तो वो इसी तरह से चलती है। इसके अलावा और कोई है तो बता, और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपको दुखी कर रहा था? सर ये कह रहा था कि रेट कम पर मार्केटिंग सर मकसद है, क्योंकि मतलब कंपनी को मालूम कैसे पड़ेगी पता हम गाड़ी चलवाते हैं, मतलब हमारे पास गाड़ियां हैं, कंपनियां कम पड़ रही हैं सारी लाइन। कोई बात नहीं, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले जब आप मार्केटिंग करोगे किसी भी प्रोडक्ट की होगी, जैसे कि आपको बालाजी वेफर का चिप्स बेचना है, ठीक है, अगर आपको बालाजी वेफर का चिप्स बेचना है तो बालाजी वेफर का चिप्स कंपेयर टू द लेज कैसे बेटर है? क्या कॉस्ट में है, या टेस्ट में है, या फिर वेट में है? बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चाहे वो क्वांटिटी है या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी उसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। मल्टीपल्स ऑफ रीजन। कोई भी प्रोडक्ट को जब आप पकड़ोगे ना तो आपको उसकी डेप्थ पता होना चाहिए। इसकी डेप्थ जब पता है तो ही आप उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे। तो जब उसकी प्रोडक्ट की डेप्थ पता चलेगी तब ये मार्केटिंग का एरो चलेगा। अब बात आई ट्रांसपोर्ट की। हम अगर ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट की डेप्थ पता होनी चाहिए। डेप्थ के लिए अगर आपका टैंकर का बिजनेस आप कर रहे हो और टैंकर के बिजनेस को इंप्रूव करना चाहते हो, सबसे पहले आपको आपकी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी कि मैं कौन सी मार्केट, कौन सी इंडस्ट्री, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी मार्केट, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं कि जिससे कि मैं मेरे टैंकर के बिजनेस को वहां पर अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आप वहां पे अप्रोच करोगे तो ही तो आप वहां से बिजनेस गेन करोगे। पहले आपको अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर बहुत बार आपको ये भी पता चल जाता है कि ये मार्केट है, ये कंपनी है, अप्रोच कैसे करेंगे? तो वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मेरे पास में जब 20-30 लोग हो जाएंगे ना, ये अपना जो बेसिक चल रहा है, जब ये बेसिक मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, बेसिक सिखाने के बाद में नेक्स्ट फिर अपन एडवांस पे काम करेंगे। एडवांस में ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, हम कैसे करते हैं और हमारे स्टूडेंट आगे जाके कैसे उस फील्ड में इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट हो गया एक तरह से वो। तो मैनेजमेंट कैसे होती है? मैनेजमेंट तब होती है जब आपको बेसिक होंगी। इवन मास्टर्स, तो मास्टर करने के लिए बैचलर करना पड़ेगा। तो आज जो आप पढ़ रहे हो वो ट्रांसपोर्ट का बैचलर पढ़ रहे हो। बैचलर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम मास्टर की तैयारी करेंगे। तो जो बंदे अपने पास बेसिक्स जिन्होंने पढ़ा है, बैचलर जिसने पढ़ा है, हम उसको ही मास्टर कराएंगे ना।
तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बिल्टी बताई थी, चालान बताया था, फ्रेट बिल बताया था, मनी रिसीट बताया था, ये काम ऐसा होता है, वो काम ऐसा होता है, मैंने वहाँ बताया। हर चीज़ रिलेट कब होगी? जब आपको मैंने कराया होगा। और आप ये चीज़ प्रैक्टिकली मेरे को असाइनमेंट दोगे, हर डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट हम सिखाएंगे, चारों डॉक्यूमेंट ही काम आते हैं पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। और जब वो चारों डॉक्यूमेंट आप बनाना सीख जाओगे, उसके बाद वो मार्केटिंग स्टार्ट होगी। तो जब आप वो करने जाओगे, आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ मैं सीखूं नहीं और मैं मार्केटिंग सीख लूं? डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे सीखोगे? आप ये चाहते हो कि मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी चलती है ऑलरेडी, मेरे को तो खाली अप्रोच कैसे करना वही सीखना है ना, ऐसा लगता है। लेकिन रियली आप खुद सोचो, 10th किए बिना 12th नहीं होती, 12th किए बिना ग्रेजुएशन नहीं होती, ग्रेजुएशन किए बिना MBA नहीं होती है, मास्टर्स नहीं होती कोई भी। तो वैसा ही मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि अगर किसी बंदे को बेसिक चीज़ जब तक समझ में नहीं आती है तो आपको अपर लेवल की चीज़ आप थोड़ा बहुत गिन लोगे। आज मैं जो चीज़ भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो उड़ जाएंगी क्योंकि रूट क्लियर नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आज ही जाऊं, गाड़ी उठाऊं और सीधा कस्टमर के पास जाके बैठ जाऊं, ठीक है, और मेरा काम बन जाए बस। डेफिनेटली बन सकता है। आपके अंदर एंथुजियम होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आपको ये होना चाहिए नॉलेज। अगर आप नॉलेज है तो ही आपके अंदर पावर आएगी। ठीक है, यहीं से चलेगा जो भी चलेगा। ठीक है, आपके अंदर ये नहीं है, आप कहीं नहीं चलोगे, किधर भी नहीं चलोगे। तो आप क्या कर रहे हो? बिना इसके जा रहे हो। ठीक है, तो बिना इसके जाओगे, बिना नॉलेज के जाओगे तो आपकी पावर 0 रहेगी। इसको एनर्जी भी बोल सकते हो, एनर्जी वहीं से जनरेट होती है। आज मैं जितना भी बोल रहा हूं ना, मैं इसकी वजह से बोल रहा हूं, और आप नहीं बोल पा रहे हो ना, उसकी वजह से नहीं बोल पा रहे हो। समझे ना? इतना ही डिफरेंस है आप में और मुझ में। नॉलेज है तो मैं बोल पा रहा हूं, नॉलेज नहीं है तो नहीं बोल पा रहे हो। तो सेम थिंग, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको रियली उसका आभास होगा, उसका रियलाइजेशन होगा कि आई हैव द लेस नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रिपेयर एंड देन विल रीबैक, देन रीस्टार्ट। आप खुद फील करोगे। आप कोई कंपनी में चले जाइए, जैसे कि लिक्विड है, आप एसिड का काम करते हो क्या? नहीं सर, कोई भी लिक्विड आपका कोई भी, जैसे कि पनामा का एक कंपनी है, या फिर गंधार एक है, गंधार पकड़ लो आप। तो गंधार का ऑयल जो जाएगा ना, आप बोलोगे मैं गंधार में जाना चाहता हूं, आप गंधार में जाएंगे तो गंधार का जो आदमी, चाहे तो वो लॉजिस्टिक डील करता है या फिर GM लेवल का है, GM का मतलब जनरल मैनेजर, ठीक है, या फैक्ट्री मैनेजर, जो GM है या फैक्ट्री मैनेजर है, जो बंदा इस कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है, आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? जो आपका काम कर सकता है, आपकी ट्रांसपोर्ट को चला सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस तक पहुंचने का सोर्स पता होना चाहिए। उस तक पहुंचूं कैसे? आप क्या कर सकते हो? उसका कॉन्टैक्ट नंबर जुटा लिया, कहीं से भी किसी जूनियर बंदे से बात कर ली, तो आप उस जूनियर बंदे से बात कर सकते हो कि भाई मेरे को सुनील कुमार पांडे से मिलना है, ये लॉजिस्टिक का काम देखते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी जूनियर आदमी से सुनील कुमार पांडे का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद आप स्टार्टिंग में, आज का जो टाइम है, कोई भी बंदा आपसे ना, पहली बात तो यूं कहता है कि मैं आपसे क्यों बात करूं। ठीक है ना, मैं आपसे क्यों बात करूं, तो मतलब क्या हुआ कि वो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है किसी के लिए। खुद के लिए तो कर लेगा, लेकिन दूसरे के लिए नहीं करना चाहता कोई भी। सेल्फिश जमाना है थोड़ा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को आप व्हाट्सएप से शुरू कीजिए। ठीक है,
आप व्हाट्सएप पे अपना इंट्रो दीजिए। आई एम जयस, ये हमारी कंपनी का नाम है, हम लोग ऐसी ऐसी कंपनी से काम करते हैं और ये सब कंपनी से काम करते हैं और इतने साल से काम कर रहे हैं, अबाउट 10 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस दीजिए कोई आपका बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है, तो हमने इतना बड़ा कंसाइनमेंट कर चुके हैं, इतना बड़ा उसके साथ काम कर चुके हैं, इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग चालू ही है हमारा बिजनेस, इतना हमारा फ्लीट है। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के साथ लिख सकते हो कि जस्ट वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। ठीक है, आपके साथ हम काम करना चाहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप एआई से बना सकते हो। इट इज़ नॉट मैटर कि भाई आपको बहुत अच्छी नहीं आती तो कम आती होगी, कम से सीख जाओगे। तो आप वो मैसेज लिख सकते हो। मैसेज लिखने के बाद में आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपका 10 मिनट लेना चाहता हूँ, आप अपॉइंटमेंट दे दो किसी भी टाइम, जो आपका कन्वीनियंट टाइम हो। मॉर्निंग दे दो, आफ्टरनून दे दो, लंच दे दो, जो देना दे दो। तो जब आप अपने आपकी अप्रोच बनाओगे, जब अप्रोच बनाओगे, आपकी जो नॉलेज उनको बताओगे, तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे और उनको रियली ज़रूरत होगी तो आपको कॉल ज़रूर करेंगे। फिर अगर आपकी उसके साथ मीटिंग हो जाती है, मीटिंग होने के बाद वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये एक मार्केटिंग का बेसिक्स बताया मैंने। किसी भी कंपनी में अगर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, आप झोला उठा के चले जाइए, अपना गाड़ी उठा के चले जाइए कंपनी में, जहां आपको लगता है। कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, जस्ट लाइक आप यूपीएल पकड़ लें या अपार को पकड़ लें। आपको सिलवासा जाना है अपार में, आप गेट पे जाएंगे। अगर आपको मालूम है कि राजेश भाई जो हैं वो लॉजिस्टिक का काम देखते हैं, गेट पे जाएंगे, बोलेंगे सिक्योरिटी को कि सर मेरे को राजेश भाई से मिलना है। किस लिए? कि मैं जेएस रोड लाइन से आया हूँ और राजेश भाई से मिलना है। वो बोलेगा कि बात करनी पड़ेगी उनसे पहले। अगर वो बोलेंगे तो ही जाने दूंगा, ऐसा नहीं जाना। कुछ कंपनीज में गेट वाला गेट पास बना देता है और डायरेक्ट राजेश भाई के पास भेज देता है। अगर आप लक्की होंगे तो डायरेक्ट राजेश भाई से मिलके जो बातें मैंने बताई वो बातें कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं जाने देता है तो आप बोलिए कि ठीक है सर कोई बात नहीं है, गेट वाला जाने नहीं दिया तो आप रिटर्न आ जाइए, ऐसी कंपनी में घुसिए जहां वॉचमैन अंदर जाने देता हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कभी भी कि आप किसी कंपनी में मार्केटिंग करने गए हो और आपको कोई अंदर ही घुसने नहीं दे रहा है। एक कंपनी ने नहीं घुसने दिया, 2 ने नहीं घुसने दिया, 3 ने नहीं घुसने दिया, 4 ने नहीं घुसने दिया, 5 ने नहीं दिया, 6 तो देगी। तो ऐसी कंपनी की लिस्ट आपको बनानी है, एरिया बनाना है, किस किस कंपनी को टारगेट करना है, कौन कौन सी कंपनी कैसे काम करेगी, वो चीज़ें करनी है। तब जाके आप उस पर अपना एक्शन प्लान बना सकते हो। उसके बाद आप उनमें विजिट कर सकते हो, तब वहाँ पे आप काम की अप्रोच कर सकते हो। फिर दूसरी बात, आपका जो बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज है, नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी नॉलेज इंप्रूव कीजिए, आप उसके अंदर टाइम दीजिए। आप एक्सपीरियंस देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। टाइम देंगे, टाइम कैसा? क्वालिटी टाइम, नॉलेज को इंप्रूव करने वाला टाइम। ठीक है, नॉलेज इंप्रूव करोगे तो नॉलेज आएगी। जैसे कि किसी कस्टमर ने बोला आपको कि मेरा मटेरियल सिलवासा से पूना लेके जाना है, सिलवासा टू पूना लेके जाना है, तो आपको पूछना चाहिए कि पूना में कहाँ? पूना है ना 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको पता ही नहीं है ये बात। समझ रहे हो? वाकड़ से शुरू होगा, ठीक है, और सतारा तक चलता रहता पूना। ठीक है, और आपका तो अगर 30 किलोमीटर भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी गाड़ी तो डीजल तो कंज्यूम होना ही है। अपनी तो 2-3 हज़ार रुपये तो कॉस्ट बढ़ी जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या? हमारे प्रॉफिट में से कम होगी। तो जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हो तो एड्रेस पहले लीजिए, गिव मी डिलीवरी एड्रेस। आपको लोडिंग का तो पता ही है, तो डिलीवरी एड्रेस दो पहले। डिलीवरी एड्रेस लेने के बाद में आपको आपकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि मेरी गाड़ी की जो कॉस्ट है वो किलोमीटर रनिंग अगर मेरी करेगी गाड़ी, तो अगर मेरी गाड़ी रनिंग करती है तो अप्रोक्सली अगर मैं गिनता हूँ, पूना जाने के लिए आपकी गाड़ी अगर 25 KL की गाड़ी है तो उसका करीब 22,000 रुपये खर्चा आता है। ठीक है,
तो अगर 22,000 रुपये खर्चा आता है और आप उसका देखेंगे कि रिटर्न में उसको कोई लोड मिलता है या नहीं मिलता है, या वो गाड़ी खाली आती है, तो रिटर्न अगर गाड़ी आती है, हो सकता है कि रिटर्न आने का खर्चा उसका 18,000 हो, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट होगी आपकी 40,000। तो आप 40,000 के ऊपर जो भी आप लेना चाहते हैं कस्टमर से, जस्ट लाइक आप बोलेंगे कि सर पूना भेज दूंगा मैं, रेट तो 45,000 होगा। तो आपको जब ये कॉस्टिंग निकालनी आ जाती है गाड़ी की, अप डाउन्स की, जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, तब आप कस्टमर को रेट देने में कैपेबल होते हैं। इधर लोकेशन कहीं का भी हो, चाहे आप जम्मू लेके जा रहे हो, चाहे हरियाणा लेके जा रहे हो, चाहे एमपी लेके जा रहे हो, चाहे महाराष्ट्र में कहीं जा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेसिक सीखनी पड़ेंगी। आप जब अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो गाड़ी वाले क्या क्या खर्चा लेके आते हैं, एक गाड़ी कितनी डिस्टेंस पे चली और एक गाड़ी कितने डिस्टेंस पे चली, और वो अप एंड डाउन करने के बाद उसका टोटल हमारा फ्रेट कलेक्शन कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था, वो जब निकालेंगे और प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि आपकी गाड़ी ये लोकेशन से ये लोकेशन जाती है तो उसका खर्चा इतना है। अब अगर आपकी गाड़ी कोई भी जैसे कि 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाती है, तो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आप मोस्टली रेट सिमिलर जैसा ही होगा टैंकर के बिजनेस में। ट्रक के बिजनेस में वेरी करता है थोड़ा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है। 9 टन की गाड़ी है तो उसका अलग कॉस्ट आएगा, 10 टन की गाड़ी, 20 टन की गाड़ी, 30 टन की, सब गाड़ी का कॉस्ट अलग अलग होगा, ठीक है। तो वैसे ही आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर तक नागपुर, रायपुर तक अगर गई है, या फिर बेंगलोर तक गई है, या चेन्नई तक गई है, या फिर दिल्ली तक गई है, तो उसकी कॉस्टिंग इतनी है। और रिटर्न में अगर उसको कहीं से लोड मिलता है तो आप उसमें प्रॉफिट आपका प्लस माइनस कर सकोगे। अगर किसी गाड़ी को रिटर्न लोड ही नहीं मिलता है तो आपको तो वो कंप्लीट कॉस्ट में ही गिनना पड़ेगा ना। तो ये वेरी करता है डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको बारीकी सीखनी पड़ेंगी। जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तब आप मार्केट में जाने के लायक बनोगे। लेकिन एक बात याद रख लेना कि ट्रांसपोर्ट में जब आप मार्केट लायक बनना चाहते हो तो आपको अबाउट 5 इयर्स का मोटा मोटी बढ़िया वाला एक्सपीरियंस, घटिया वाला नहीं, टाइम पास वाला नहीं, अच्छे वाला बढ़िया, आपने अगर टाइम उसके अंदर डेडिकेशन से दिया है तो ही आप 5 साल में सीख पाओगे। अदरवाइज आप चाहोगे कि मैं 1-2 साल में सब कुछ सीख जाऊं तो थोड़ा सा, लेकिन आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस तरह की जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं, ये प्रैक्टिसेस करते हो कंटिन्यूशन,